30 लोगों को भू हथबंदी पर्चा मिला। जो पर्चा मिला तब से लेकर के अब तक उसका लगान रसीद भी अपडेट कट रहा है। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको ज़मीन पर में कब्जा नहीं दिलाया गया। महाअभियान शुरू हुआ है, उसमें सबको उस जमाबंदी की पर्ची भी मिला है। हाँ, अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए जो अब तक वो लोग ज़मीन पर में कभी कब्जेदार नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम सर्रा सोनपताही पंचायत के मुखिया जी हैं रमेश कर्ण जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अभी फ़िलहाल सर्रा सोनपताही पंचायत के मुखिया जी हैं। ये जो राजस्व अभियान जो चल रहा है उसमें जो है एक पोल खुला है जो गरीबों तक, गरीब को तो जो पर्चा मिला है लेकिन अभी तक उसको जो है ज़मीन नहीं दिया गया है। ज़मीन भू माफियों के कब्जे में है और सरकार इस पर जो है कोई जो है ध्यान नहीं दे रही है। तो मुखिया जी, सबसे पहले न्यूज ऑन बिहार पंचायत में मैं मुखिया ग्राम पंचायत सर्रा सोनपताही प्रखंड बाबूबढ़ी। मेरे पंचायत में आज़ादी के बाद से जितने पर्चाधारी हैं, हमने जो अनुभव किया है 20 साल से, विगत 20-25 वर्षों से मैं पंचायत से, राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। तो ग्राम पंचायत सर्रा में, खास करके गांव सर्रा में दलित महादलित बस्ती के 12-14 लोगों को भूदान जग कमेटी का पर्चा मिला था। उसी मोहल्ले के एक आदमी उनसे पर्चा भी और उसके जमाबंदी रसीद भी कलेक्ट कर लिया और उस ज़मीन को भूमाफिया घात बेच दिया। अभी पर्चा वाली ज़मीन, भूदान वाली पर्चा वाली ज़मीन उसके जो कब्जे में नहीं है और वो भूमाफिया के कब्जे में है और ज़मीन को बेच दिया। जो इसके संबंध में अंचल प्रशासन भी जान रही है। उसके बाद ग्राम बलानसर में देखिए 30 लोगों को भू हथबंदी पर्चा मिला। वहाँ मौजा सोनपताही के खाता 389 और खेसरा संख्या 1 जो 52 बीघा ज़मीन है, वो सुगरवे नदी के बगल में, उस 52 बीघा ज़मीन में 15 बीघा ज़मीन का पर्चा दिया गया था वहाँ के दलित को, अनुसूचित जाति के पासवान समुदाय के लोगों को। लेकिन उनको 1993 में जो पर्चा मिला तब से लेकर के अब तक उसका लगान रसीद भी अपडेट कट रहा है। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको ज़मीन पर में कब्जा नहीं दिलाया गया। 2015 ईस्वी में तत्कालीन सीओ द्वारा कैंप लगा करके उसको ज़मीन पर में ज़मीन को दिया था। लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद वहीं के बगल के भूमाफिया जो नहीं आपका बगल वाला ज़मीन है, उसको वो नहीं, वो बगल वाला है। ये लोग शांत प्रिय लोग हैं, कानून और न्याय में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। ये लोग उलझना नहीं चाहते हैं, तो उनके कब्जा में अभी भी ज़मीन नहीं है। जबकि 93 ईस्वी से लेकर के अब तक उनका लगान रसीद वो जमा कर रहे हैं। उनके जमाबंदी भी अप टू डेट चल रहा है। और अभी जो राजस्व महाअभियान शुरू हुआ है उसमें सबको उस जमाबंदी की पर्ची भी मिला है। अच्छा, इन्हीं लोग के नाम से। हाँ। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए जो अब तक वो लोग ज़मीन पर में कभी कब्जेदार नहीं हुए। और उस ज़मीन के ठीक देख रहा है कि ज़मीन हमको दिया था सीओ साहब 15 में, उससे पहले भी, लेकिन उस ज़मीन पर में वह हठधर्मी के कारण से बगल के लोग उसको ज़मीन जोत के खा रहा है। जबकि 52 बीघा ज़मीन है। सरकार को चाहिए ये मात्र 15 बीघा ज़मीन दिया 52 बीघा में, उसको भी कम से कम उसके दखल पोजीशन करा देना चाहिए। भू हथबंदी का पर्चा का है वो मामला। एगो भू हथबंदी का पर्चा मेरे गांव में भी मिला, लगभग 30-31 लोगों को। उसमें कुछ अल्पसंख्यक लोग भी हैं और सर्रा ज़्यादा अधिकांश अनुसूचित जाति के मुसहर टोली के लोग हैं। लेकिन वो लोग भी क्या किया, एक भू माफिया के चंगुल में पड़ के उस सारा ज़मीन को उन्होंने बेच दिया है। अच्छा। तो आखिर सरकार कर क्या रही है भाई, यहाँ के प्रशासन कर क्या रहे हैं? उनको आके देखना चाहिए जो भाई सरकारी जो पर्चा वाली ज़मीन कैसे बिक गया भाई, वो तो बिकने की चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं अधिकारी से साठ-घाट केस से हुआ है। निश्चित रूप से उसमें उसका ज़मीन को केवाला से भी हो रहा है। जैसे वो ज़मीन था तो सीलिंग वाला जो ज़मीन था, तो वो बहुत बड़ा किसान थे, वो ज़मींदार थे, तो ज़मींदार के ज़मीन को उन्होंने वितरण किया था पर्चा। वो शायद 2001-2 में वितरण हुआ था 30-31 गरीब लोगों के बीच में। और उस ज़मीन को भी ये लोग भूमाफिया उस ज़मीन को बेचवा दिया है।
तो यहाँ एगो अद्भुत खेला चल रहा है। अब जो दलित लोगों के पर्चा मिला, चाहे भू हथबंदी का पर्चा हो या भूदान पर्चा हो, बासगीत पर्चा हो, कुछ लोगों को जो बासगीत पर्चा मिला बलानसिर में, वो बासगीत पर्चा पर में उनका घर है, लेकिन किसी को पर्चा मिला तो सही है, किसी को गलत पर्चा दे दिया, उसका जमाबंदी नहीं चल रहा है, तो वो कमी है वहाँ। देखिए, कागजात तो है ज़मीन का, लेकिन धरातल पर ज़मीन नहीं है। अब बताइए कि 30 आदमी का पर्चा दिया गया है, कागजात तो उनके पास है, लेकिन ज़मीन उसके कब्जे में नहीं है। आखिर क्यों भू माफियों के कब्जे में ये ज़मीन है और क्यों ऐसा हो रहा है? और अधिकारी जो है पूरी तरह जो है सोए हुए हैं। भाई आप पर्चा दिए हैं तो कम से कम उस आदमी को अधिकार दिलाइए कि भाई आपका इस ज़मीन का पर्चा दिया गया है, आप जो है इसको, ये आपके कब्जे में है, आप इसको रखिए, लेकिन उसके कब्जे में नहीं रह के भू माफिया के कब्जे में है। तो देख सकते हैं आप क्या दशा हो रहा है। ये जो राजस्व महाअभियान चल रहा है, इसमें जो है तमाम लोगों का जो है पोल खुल रहा है, तमाम भूमाफियाओं का जो है पोल खुल रहा है। और हमारे सर्रा पंचायत के मुखिया जी हैं, ये जो है लगातार जो है गरीबों के लिए आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। जैसा कि आज ही हमको बताए हैं कि 30 आदमी का पर्चा इनके पास आया है, जो पर्चा तो दिया गया है लेकिन ज़मीन नहीं दिया गया, वो भूमाफिया के कब्जे में है वो। तो देख सकते हैं कैसी दशा है। और अंचल अधिकारी और जो है प्रशासन क्या कर रही है इस मामले में, पता नहीं भाई। जब अब ज़मीन दिए हैं तो क्यों नहीं उसको कब्जा दिला रहे हैं? अभी भी भूमाफिया के कब्जे में है। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।